कालू, मैं नदी पर जा रही हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। गौरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो। हमेशा घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद डालती रहती हो। कालू, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। मैंने कितनी बार कहा है मेरे घूमने फिरने पर मुझे ना टोका करो, लेकिन तुम हो कि अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते। मैं घूमती फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं मैं हमेशा घोंसले में पड़ी रहती। फिर गौरी कालू के साथ बहस करने के बाद घर से निकल जाती है। गौरी का बेटा जग्गू भी बहुत शैतान था गौरी की तरह। वो भी कोई मौका न छोड़ता पक्षियों को तंग करने का। वो आज हरियाली के घोंसले के पास बैठा हुआ उसके अंडे को ताक रहा था। अरे वाह, ये तो हरियाली आंटी का घोंसला है और इसमें एक अंडा भी है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इस अंडे को खा लेता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा। ये सोचकर जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है। जैसे ही वो अंडे को खाने लगता है, हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से कभी बाज नहीं आओगे। ये कहकर हरियाली तोती जग्गू कौवे को एक दो चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली की इतनी हिम्मत, जो मेरे बेटे जग्गू को मारा। अब देखना जग्गू बेटा, इससे मैं कैसे बदला लेती हूँ। इसे मजा चखा कर रहूंगी मैं अब। गौरी, तुम अपने बेटे जग्गू को क्यों नहीं समझाती? किसी दिन देखना, ये हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अच्छा कालू, मैं इसे समझा दूंगी। ऐसे ही गौरी कालू को कह देती है, लेकिन अंदर तो उसके आग लगी हुई थी। जिस तरह से इसने मेरे बेटे को मारा है, इसका बदला भी मैं इसके अंडे से ही लूंगी। यह कहकर गौरी कभी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जग्गू ने मुझे बताया था कैसे उसने आपके अंडे के साथ शरारत की। मैंने उसे खूब डांटा। आगे से वो ऐसी कोई शरारत नहीं करेगा। गौरी कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हरियाली तोती तो हैरान थी, गौरी में ये बदलाव कैसे आया। बाद हरियाली अपने लिए दाना लेने के लिए जाती है। गौरी कभी जो हरियाली का घोंसले से जाने का इंतजार कर रही थी, वो हरियाली के घोंसले में जाती है और वहाँ से अंडा उठाकर भाग जाती है। गौरी रानू के घर के बाहर से अंडा लेकर गुजर रही थी कि उसके मन में एक नई शैतानी आती है। मुझे तो ये रानू चिड़िया जरा अच्छी नहीं लगती। मुझे इससे भी कई हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कभी कुछ सोचती है और वो अंडा उठाकर रानू चिड़िया के घोंसले में रख देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब हरियाली अपने घोंसले में आती है, अंडे को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ गया? लगता है किसी जालम पक्षी ने मेरा अंडा चुरा लिया। अरे, ये अंडा कहाँ से आया? पहले तो मेरे घोंसले में कोई अंडा ना था। पता नहीं यह अंडा किस पक्षी का है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास वाले जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा इस अंडे से बच्चे का बाहर आने तक का। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक तोते का बच्चा बाहर आता है। गौरी कभी भी छुपकर देख रही थी कि अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी सीधा हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या बात बतानी है गौरी बहन? जल्दी बताइए। हरियाली बहन,
क्या आपको पता चला कि आपका अंडा किसने चुराया था? नहीं गौरी, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है तुम्हारा अंडा कहाँ है, अब तो उसमें से बच्चा भी बाहर आ चुका है। क्या गौरी बहन, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कभी हरियाली तोती को लेती है और सीधा रानू के घर जाती है। हरियाली बहन, गौरी बहन, आप यहाँ क्यों आई हो? अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गई, मैंने आपको कुछ बताना था। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शकल से तो तुम बहुत भोली और मासूम लगती हो, तुम्हें मेरी ममता पे जरा भी दया ना आई? हरियाली बहन, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया, ये अंडा तो मुझे मेरे घोंसले में ही मिला था जब मैं नदी पर पानी पीने गई हुई थी। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ, अब मुझे तो लगता है हम सबको अपने अंडों को तुमसे सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर लक्कू कौवा भी आ जाता है। ये मेरा बच्चा है। मम्मा, क्या ये वही अंडा था जो आपने हरियाली आंटी के घोंसले से चुराकर रानू आंटी के घोंसले में रखा था? गौरी को तो कुछ समझ न आता और वो जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया की सच्चाई हरियाली के सामने आ जाती है और वो हरियाली को उसका बच्चा दे देती है। छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि चिड़िया के पास एक सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कभी रहती थी जो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहती। कालू जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये छोटी चिड़िया इस सुंदर से घर में रहे और हम इस पेड़ पर तिनकों के घोंसले में। हाँ गौरी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमसे बेहतर कर लेती है कुछ। अब हमने ये तिनकों का मजबूत घोंसला बनाया तो इसने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया, हमें नीचा दिखाने के लिए। हमें ये इससे घर छीनना होगा कालू जी। मगर वो कैसे गौरी, ये चिड़िया तो बहुत सयानी है। कालू जी, हमें इस चिड़िया से नजदीकियां बढ़ानी होगी। जब हम इसके करीब आ जाएंगे तो हम एक दिन इसे धोखे से ये घर छीन लेंगे। ठीक कहा तुमने गौरी, हमें ऐसा ही करना होगा। दिन गौरी सुबह सुबह चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, लो ये सेब। कालू कल 2 सेब लेकर आया था, मैंने सोचा मैं एक चिड़िया को दे आती हूँ, आखिर हम पड़ोसी हैं। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ गौरी बहन, आपने ठीक कहा, लाओ सेब तो मेरे कुकू को बहुत पसंद है। और गौरी धीरे धीरे चिड़िया से ऐसे नजदीकियां बढ़ाती रही। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू, चलो यही सही मौका है, आज हम चिड़िया को उसके घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, देखो गौरी को क्या हुआ है, ये बेहोश हो गई है। रानू चिड़िया कोलू की आवाज सुनते ही बाहर आती है और उसका बेटा कुक्कू भी उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे ही चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गौरी उठ जाती है। अब तुम दोनों माँ बेटा अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल, ये घर हमारा ही तो है। अफसोस छोटी चिड़िया के छोटे बेटे, ये घर हमें पसंद आ गया है। जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा छोटी चिड़िया यहाँ से। रानू चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो समझे खुद सुधर गए हैं। लेकिन जो बुरा होता वो कभी बुराई से नहीं रुकता। तुम दुष्ट हुए हो, ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, ऊपर वाला इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। चलो बेटा। अपने बेटे को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है।
और कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? हाँ मेरे बेटे, सुबह होते ही हम अपने लिए नया घर बना लेंगे। मम्मा, वो देखो, वो बूढ़ी माँ जी का घर जिसकी हमने उस दिन मदद की थी। चलो मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चलते हैं, वो हमें अपने घर में आसरा जरूर देगी। ये चिड़िया कुक्कू को लेकर उड़ती है और बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती है। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से तुम्हारा घर टूट गया? नहीं माँ जी, वो घर मुझसे कौवों ने छीन लिया जो मेरे साथ वाले पेड़ पर रहते थे। बेटी चिड़िया, तुम डरो मत, ये घर तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उन कौवों को उनके किए की सजा ऊपर वाला जरूर देगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर में बारिश में आराम से रहती है। बारिश तेज होने की वजह से कौवों का घर टूटकर गिर जाता है और वो उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे दुष्ट कौवे अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं।